जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। दिस इज़ पार्ट 2 वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3 एमएस वर्ड। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा किसी टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, उसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, उसके टेक्स्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट को हाईलाइट करना, फ़ॉन्ट में टेक्स्ट इफ़ेक्ट देना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 33, चेंज टेक्स्ट केस। योर हेडिंग इज चेंज टेक्स्ट केस. If we type some text in lower case and after some time we feel that the text should be in upper case, then no need to delete text because Word provide us a facility to change text in any case like sentence case, lower case, upper case, capitalize each word and toggle case. इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी हम किसी टेक्स्ट को लोअर केस में टाइप कर देते हैं। लोअर मतलब स्मॉल लेटर में हम लोगों ने टाइप कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद हमें ये फील होता है कि वो टेक्स्ट जो है वो अपर केस में होना चाहिए था, मीन्स वो कैपिटल होना चाहिए था। तो आपको उस टेक्स्ट को डिलीट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एमएस वर्ड में एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो हम किसी भी टेक्स्ट को 5 टाइप से उसे चेंज कर सकते हैं। उसका टेक्स्ट केस जो होता है उसे हम 5 टाइप से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है सेंटेंस केस, सेकंड लोअर केस, थर्ड अपर केस, फोर्थ आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड लास्ट आता है टॉगल केस। We can change the case of selected text in a document by changing a single button called change case on the ribbon. तो अगर हमें किसी टेक्स्ट के केस को चेंज करना है तो हमें चेंज केस बटन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट से समझते हैं। सो दिस इज़ योर स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर साइड होम टैब में ये चेंज केस ऑप्शन होता है। नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप में होगा। फ़ॉन्ट ग्रुप में चेंज केस बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 5 ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। फर्स्ट इज़ सेंटेंस केस, सेकंड इज़ लोअर केस एंड थर्ड इज़ अपर केस, फोर्थ इज़ कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड लास्ट इज़ टॉगल केस। तो जिस टाइप से ये लिखा हुआ है सेम इसी टाइप से ये चेंज भी होता है। सेंटेंस केस में होता ये है कि जो सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल हो जाता है। लोअर केस में सारे लेटर्स हमारे स्मॉल होते हैं। अपर केस में सारे लेटर्स हमारे कैपिटल हो जाते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैपिटल हो जाता है। टॉगल केस में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाता है। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस अपोजिट होते हैं, लोअर केस अपर केस अपोजिट होते हैं, और सेंटेंस केस में आपने देख लिया। तो सभी बच्चे इसको ध्यान देंगे, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल दिया रहेगा, पूछेगा ये कौन सा केस है, तो आप लोगों को बताना है। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34। So this is page number 34, text alignment. Alignment determines the appearance and orientation of the edge of the paragraph. तो alignment का मतलब होता है जो भी आपका पैराग्राफ है उसकी जो एजेस है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो कैसे ओरिएंट हो जाए, कैसे वो आपको दिखाई देना चाहिए, वो अलाइनमेंट कहलाता है। तो देखिए अलाइनमेंट के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड। ये भी आपको मिलेगा आपके होम टैब में। जब आप पैराग्राफ बटन पे पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देगा। इस 4 ऑप्शन में आपको खुद ही पहचानना है कि ये कौन सा अलाइनमेंट है, क्योंकि लिखा नहीं रहता, उसका आइकन बना होता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट से समझते हैं। जो फर्स्ट वाला आइकन आपको दिख रहा होगा, इसमें आप देख रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड बिल्कुल इक्वल है और राइट साइड में इक्वल नहीं है, तो ये हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट है। नेक्स्ट आता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके सेंटर में कोई भी टेक्स्ट लिख जाता है। जिस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं, ऊपर साइड लिखा रहता है नंदीवाणी पब्लिक स्कूल, एड्रेस, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, क्लास, सब्जेक्ट लिखा रहता है, वो सारे सेंटर अलाइनमेंट से ही किए जाते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है आपके पास राइट अलाइनमेंट, क्योंकि देखिए राइट साइड से सारी चीज़ें इक्वल हैं, तो ये राइट अलाइनमेंट कहलाता है। ये आपका काम आता है लेटर एप्लीकेशंस वगैरह लिखने में। लास्ट आता है जस्टिफाई।
जस्टिफाई का मतलब होता है लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। तो इक्वल ये ऐसे होते हैं क्योंकि हर वर्ड के बीच में जो हम लोग स्पेस देते हैं, गैप देते हैं, उस गैप को ये ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है, और दोनों साइड से हमारे जो सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, दोनों साइड से हमें इक्वल दिखाई देता है। सो इस तरह से ये 4 अलाइनमेंट्स आपके पास होते हैं। और इस अलाइनमेंट को कैसे चेंज करना है, इसका एक शॉर्टकट की भी होता है, जिस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट करने के लिए आपको Ctrl+L करना है। सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को, उस लाइन को, उस पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना है जिसे आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं। Ctrl+L प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। Ctrl+E करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। Ctrl+R करेंगे तो राइट अलाइनमेंट होगा, और Ctrl+J करेंगे तो जस्टिफाई होगा। तो लेफ़्ट, राइट और जस्टिफाई के लिए आपके लिए आसान है, L फॉर लेफ़्ट, R फॉर राइट एंड J फॉर जस्टिफाई। बट सेंटर के लिए आपको Ctrl+E प्रेस करना होता है क्योंकि Ctrl+C होता है कॉपी का। सो कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट इज पेज ब्रेक्स। Word automatically insert a page break when we reach the end of the page. If we want the page to break in a different place, we can insert a manual page break. Word automatically inserts a page break when we reach the end of a page. If we want the page to break in a different place, we can insert a manual page break. इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते होते हैं तो जब हम किसी पेज के एंड में पहुंच जाते हैं, लास्ट में पहुंच जाते हैं, तो वर्ड उसे ऑटोमेटिकली डिफरेंट पेज पर हमें ले जाता है। मीन्स जैसे ही वो पेज ख़त्म होता है हमें एक न्यू पेज वो इंसर्ट करा के दे देता है और हम वहां से अपनी टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। बट हम ये चाहते हैं कि जहां पर हमारा डॉक्यूमेंट ख़त्म हो गया, सपोज दैट आपका वो पेज फिनिश नहीं हुआ, थोड़ा सा पहले ही आपका फिनिश हो गया और आप चाहते हैं कि वहीं से आपका पेज ब्रेक हो जाए और एक न्यू पेज इंसर्ट हो जाए, तो वहाँ पर आपका काम आता है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक करने के लिए आप यहाँ पर 2 टैब का यूज़ कर सकते हैं। पहला तो आपके पास एक है इंसर्ट टैब। आप इंसर्ट टैब पे प्रेस करेंगे तो आपको पेजेस वाले ग्रुप में मिलेगा पेज ब्रेक। आप जब पेज ब्रेक कर देंगे तो आपका वो जो पेज है वो वहीं से ब्रेक हो जाएगा और आपको एक न्यू पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, कम टू द पेज नंबर 35। दूसरा तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आपके पास एक टैब है, पेज लेआउट टैब। यहाँ पर आप पेज सेटअप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ब्रेक्स नाम का एक ऑप्शन है। ब्रेक्स नाम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट में ब्रेक्स लग जाएगा। हर पेज आपका उसी टाइप से ब्रेक होगा जो सेटिंग आप यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक अपना कर सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, डिलीटिंग अ पेज ब्रेक। We cannot delete the page breaks that Word inserts automatically. We can only delete a page break that we have inserted manually. जब वर्ड अपने आप से ऑटोमेटिकली कोई पेज को ब्रेक करता है तो हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन्हीं पेज ब्रेक को डिलीट कर सकते हैं जो हमने खुद इंसर्ट करवाया है। अगर आपको कोई पेज ब्रेक डिलीट करना है तो उसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप पेज ब्रेक पर जाइए, जहाँ पर आपको वो रिमूव करना है उस पेज पर आप चले जाइए। सिलेक्ट द पेज ब्रेक बाय क्लिकिंग इन द मार्जिन नेक्स्ट टू द डॉटेड लाइन। वहाँ पर आपको एक डॉटेड लाइन मिलेगी, एक डॉट डॉट करके लाइन मिलेगी। आप वहाँ से पेज ब्रेक को सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप पेज ब्रेक को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन का प्रेस करेंगे तो आपका वो जो पेज ब्रेक है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। सो इस तरह से पेज ब्रेक आप इंसर्ट करा सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने कॉपी में भी लिखते हैं, किसी पेज में जब कोई न्यू क्वेश्चन लिखना होता है और नीचे कम ही स्पेस होती है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे कोई हमारा डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हेडिंग है, हम उसे दूसरे पेज में लिखना चाहते हैं तो वहीं से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आइए, हेडर्स एंड फूटर्स। हेडर एंड फूटर क्या होता है? वी कैन ऐड हेडर्स, फूटर्स एंड पेज नंबर इन न्यूमरस वेज। सो हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फूटर लगा सकते हैं न्यूमरस वेज, बहुत तरीके से। द सिंपलेस्ट वे इज़ टू डबल क्लिक ऑन द टॉप और बॉटम ऑफ द पेज एंड हेडर एंड फूटर एरिया विल अपीयर। इसका सबसे सिंपल वे तरीका ये है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी पेज पर टॉप में या बॉटम में आप डबल क्लिक करेंगे
तो आपका हेडर और फूटर ऑप्शन वो अपीयर हो जाएगा। तो वहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि हर पेज पे आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली हेडर और फूटर होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट जैसे कि आपने देखा होगा किसी कंपनी का कोई टेक्स्ट होगा या कोई आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करते होंगे ऑनलाइन, तो आपने देखा होगा उस कंपनी का नाम, उस इंस्टीट्यूट का नाम हर पेज के स्टार्टिंग में, अप में या डाउन में कहीं पर लिखा हुआ रहता है। तो वो होता है हेडर और फूटर। जैसे कि अगर हम नंदीवाणी पब्लिक स्कूल का कोई पीडीएफ अगर हम बनाना चाहें तो हम ये चाहते हैं कि हर पेज के लास्ट में नंदीवाणी पब्लिक स्कूल लिखा रहे, तो हम हेडर और फूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर फूटर एक बार हम दे देंगे तो उस डॉक्यूमेंट के हर पेज के टॉप और बॉटम में वो हो जाएगा। तो जो टॉप में रहता है उसे हम हेडर कहते हैं और जो लास्ट में पेज के नीचे रहता है उसे हम फूटर कहते हैं। तो इस तरह से हम अपना हेडर और फूटर लगा सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका इसका देखते हैं, पेज नंबर 36। दूसरा तरीका ये है, स्टेप्स टू ऐड हेडर एंड फूटर। किसी भी डॉक्यूमेंट पे हेडर और फूटर लगाने का तरीका ये होता है, स्क्रीनशॉट से समझते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में आएंगे तो नीचे साइड आपको एक ग्रुप मिलेगा हेडर एंड फूटर। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हेडर और फूटर, जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ से वहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो आपका हेडर लगाना है तो आप हेडर क्लिक करिए, फूटर लगाना है तो आप फूटर पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको वो टेक्स्ट लिखना है जो कि आप हेडर या फूटर एरिया में देना चाहते हैं। वो टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में हेडर और फूटर लग जाएगा। अगर आप हेडर और फूटर को क्लोज़ करना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट से आप समझ सकते हैं। तो हेडर और फूटर को क्लोज़ करने के लिए ये आपका ऊपर एक डिज़ाइन टैब आ जाएगा। जब आप हेडर और फूटर को ऑन कर लेंगे तो डिज़ाइन टैब में आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा, क्लोज़ हेडर एंड फूटर। तो हेडर और फूटर आपका ये क्लोज़ हो जाएगा और आप वापस से अपने डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, रिमूव हेडर एंड फूटर। अगर आपने हेडर और फूटर लगाया हुआ है और आपको रिमूव करना है तो आप हेडर और फूटर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेडर और फूटर और वो जो ऑप्शन वहाँ था वहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब में ही। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेडर नाम का। आप हेडर ड्रॉप डाउन एरो पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं नीचे साइड दिया हुआ है रिमूव हेडर। तो आपने हेडर लगाया हुआ है तो यहाँ से आप उसे हेडर को रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडर या फूटर लगा सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 और वो होगा आपका लास्ट पार्ट। तो सभी